जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रघुविंदर अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, सत्संग अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग और अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। मैंने अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं भगवान की महिमा, उनके गुणगान के बारे में गा पाऊँगा या बता पाऊँगा, क्योंकि संगत जी इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम गुरुजी के बारे में कुछ बोल पाएँ। क्योंकि गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। संगत जी, अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से गुरुजी को याद करें तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। सिर्फ हमें उन्हें दिल से पुकारना है। एक बार संगत जी दिल से याद करना है और उन्होंने हमारी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा से हमारे अंग संग ही हैं और संगत जी हर पल वो हमें ब्लेस ही कर रहे हैं, हर वक्त उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ ही हैं। तो मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ संगत जी। शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2013 में मैं गुरु जी से जुड़ा और 2013 से ही गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। संगत जी, मैं जितना शुक्राना गुरु जी का करूं उतना ही कम है। संगत जी, मेरा एक ही बेटा था और वो भी संगत जी मेंटली डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे, मैं, मेरी वाइफ। और संगत जी, हम हर जगह अपने बेटे को हमने दिखाया, हर जगह उसका ट्रीटमेंट चलाया, लेकिन संगत जी कोई भी कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी मानसिक हालत संगत जी दिन पर दिन इतनी ख़राब होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से संगत जी हम बहुत परेशान थे। संगत जी बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और ज़्यादा टेंशनें बढ़ रही थी, क्योंकि संगत जी लड़ाई झगड़े मारपीट और जिसे कहते हैं ना एक बचपना, वो बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी, हमें एक हमारे जानने वाले ही हैं, उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था कि दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, तुम वहाँ पे इसको माथा टिकवा के आओ और देखना इसकी सारी परेशानी, सारी दिक्कतें जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएगी। उस दौरान संगत जी हमने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सही समय आने पे ही गुरुजी जोड़ते हैं। शायद वो सही समय हमारा आया नहीं था। संगत जी, समय यूं ही बीतता रहा। 2011 में संगत जी मेरे बेटे को कैंसर हो गया, जिसका हमें संगत जी 2012 में पता चला। जब तक हम गुरुजी के पास नहीं गए थे, 2010 में हमने गुरुजी के बारे में अपने एक जानने वाले से सिर्फ सुना था और जब हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमने अपनी किस्मत का ये फैसला मान के इसको एक्सेप्ट किया था, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैं सच बताऊं संगत जी, हमें विश्वास भी नहीं था, तो हमने संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, माफ़ करना गुरुजी। 2011 में संगत जी सब सही था, जैसे उसकी परिस्थितियाँ थी वैसे ही थी। 2011 में उसे कैंसर हुआ, 2012 में संगत जी हमें पता चला और 2012 में ही गुरुजी ने हमें अपने दरबार बुलाया। जब संगत जी उसको कैंसर भी कैसे हमें पता चला,
उसके कोई लक्षण नहीं थे। लास्ट स्टेज पे आने के बाद पता चला। संगत जी, उसको पूरी बॉडी में खुजली होना शुरू हो गई थी। उसको फ़ीवर बहुत तेज़ था। उसके बाद संगत जी, उसकी छाती यानी कि चेस्ट पे एक गाँठ निकली थी। ध्यान नहीं दिया संगत जी, और जब वो गाँठ धीरे-धीरे बढ़ने लगी और वो पकने लगी, तब संगत जी हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर कहता है ये कोई आम गाँठ तो लग नहीं रही, आप इसकी रिपोर्ट कराओ, इसका टेस्ट कराओ। तब उन्होंने संगत जी टेस्ट लिखा, और टेस्ट लिखा तो मैं मेरी वाइफ घबरा गए थे, क्योंकि संगत जी ये बेटा भी बड़ी मुद्दतों के बाद हुआ था। इसके लिए भी हमने भगवान से बहुत अरदास करी थी, बहुत ही ज़्यादा अरदास। तो संगत जी यहीं गाज़ियाबाद में हमने अपने बेटे का टेस्ट करवाया, डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट आने में संगत जी टाइम था, और उसके बाद संगत जी जब रिपोर्ट लेने मैं गया, तो जहाँ मैंने रिपोर्ट करवाई थी, पहले तो उन लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। उसके बाद संगत जी जहाँ मैंने अपने बेटे को दिखाया था, जहाँ मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं रिपोर्ट लेके वहाँ गया। जब वहाँ लेके गया, रिपोर्ट दिखाई, तो संगत जी डॉक्टर ने क्लियर किया कि इसे कैंसर है और ये लास्ट स्टेज पे है। मेरे मेरे वाइफ के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। और संगत जी मैं जब घर आके मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो संगत जी उसका रो रो के बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो कि चाहे बेटा कैसा भी हो, ठीक है मैं मानता हूँ उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन बेटा बेटा ही था। बड़ी मुद्दतों के बाद हमारे घर में एक संतान थी, जिसका पालन पोषण हमने किया था, और उसको इस हालत में देख के संगत जी मुझ पे, मेरी वाइफ पे बहुत बुरी वाली बीत रही थी। संगत जी हमने उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। दिल्ली में संगत जी उसका ट्रीटमेंट हमने एम्स हॉस्पिटल में करवाया। संगत जी कैंसर लास्ट स्टेज पे था, और तबीयत उसकी दिन पर दिन संगत जी बिगड़ती जा रही थी। उसका वेट संगत जी बहुत कम हो गया था। करीबन उसके अंदर वेट जो था संगत जी 34 के आसपास रह गया, और डॉक्टरों का कहना था संगत जी कि लास्ट स्टेज है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसकी घर में ही सेवा करो, ज़्यादा बेटर है। जब डॉक्टरों का ये कहना था संगत जी, तो हमने हॉस्पिटल से छुट्टी करवा ली और हम सीधे घर ले आए। मैं परेशान था, मेरी वाइफ परेशान थी, बहुत संगत जी हम टेंशन में थे। संगत जी उसके बाद वो कहते हैं ना कि गुरुजी का बुलावा कहीं से भी आ जाता है। अगर हम सच्चे हैं, सच्चे हृदय से हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो गुरुजी उस समय हमारा साथ देने ज़रूर आते हैं। और पूरे प्रेम से, भाव से मैंने अपनी वाइफ को कहा था कि हम अपने बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जो खा रहा है इसे खाने दो, जो इसका पहनने का मन है पहनने दो, जो ये करना चाहता है वो करने दो, हम इसे नहीं रोकेंगे। क्योंकि संगत जी अब डॉक्टर ने क्लियर कह दिया था सिर्फ 3 महीने इसके पास हैं, 3 महीने बाद इसकी हालत भगवान के ऊपर है, बचाए तो बचा ले, नहीं तो जो ईश्वर चाहे। तो संगत जी मैंने अपनी वाइफ को कह दिया था, जबकि इसका परहेज चल रहा था, मैंने अपनी वाइफ को क्लियर कहा कि इसको कुछ मत रोकना, जो इसका मन है खाने का, जो ये शोर शराबे उधम करता है, जो ये करता है उसे करने दो, बस इसे खुश रहने दो। संगत जी लेकिन बेटे की बीमारी की वजह से वो भी नहीं कर पा रहा था। वो पूरे पूरे दिन बिस्तरों पे पड़ा रहता था। बुखार संगत जी तेज पे तेज होता रहता था। मेरी वाइफ पट्टियाँ रखती रहती थी, मैं पैर मसलता रहता था। पूरा ही दिन संगत जी मेरा यूं ही चला जाता था। मेरी टेलर की दुकान थी संगत जी, घर के अंदर ही बाहर, और पूरा दिन संगत जी मैं उसी की सेवा में, उसी के ऊपर ध्यान देना, इसी में लगा रहता था। वाइफ की हालत इतनी ख़राब थी उस समय कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि अचानक से वो जो जानने वाले थे, वो मेरी दुकान में कुर्ता पजामा देने आते हैं अपना। उस समय संगत जी मैं बहुत परेशान होता हूँ, और मुझे परेशान देख के वो मुझसे पूछ बैठते हैं कि क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो। तब मैं उन्हें बताता हूँ कि ऐसे से संजय की तबीयत ठीक नहीं है, और
फिर मैं उसके सामने रो पड़ता हूँ। रो के मैं उन्हें सारी बात बताता हूँ कि ऐसे ऐसे बात है, लास्ट स्टेज है, डॉक्टरों ने क्लियर मना कर दिया है, हम छुट्टी करवा लाए हैं। तब वो मुझे एकदम से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कुछ साल पहले कि तुम गुरुजी के पास जाओ, एक गुरुजी ही हैं जो इसे बचा सकते हैं। संगत जी, उस दिन उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया और उस दिन संगत जी मैंने बड़े ध्यान से गुरुजी के बारे में सुना और संगत जी मैंने वहाँ जाने का फैसला किया। मैं आपको बताऊं संगत जी, मैंने वहाँ जाने का फैसला किया। मैंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को नहीं बताया और संगत जी मैंने उनको बोला कि आप आज ही चलो, मुझे गुरुजी के दरबार लेके चलो। तो वो कहते हैं कि अब तो मंदिर नहीं खुला मिलेगा, क्योंकि संगत जी वो मेरे पास करीबन 9 बजे के आसपास आए थे और उन्होंने कहा कि मंदिर भी खुला नहीं मिलेगा और हम लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। आप एक काम करो, कल शाम को हम गुरुजी के दरबार चलते हैं। संगत जी अगले दिन मैं अपने एक जानने वाले के साथ, जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, और गुरुजी के दरबार के लिए निकल पड़ा। जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार के लिए निकला तो बस आंखों में आंसू थे और मन में एक उम्मीद थी कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। संगत जी पूरे रास्ते अंकल, क्योंकि वो अपनी बाइक पे थे और बाइक पे ही मैं गया था, पूरे रास्ते वो गुरुजी के बारे में मुझे बताते चले गए, पूरे रास्ते। और उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत चीज़ों से परेशान था, घर में लड़ाई झगड़े, लेकिन जब से गुरुजी महाराज मेरे घर में आए हैं तब से सारी चीज़ मेरे लाइफ में ठीक चल रही है। और संगत जी इस तरीके से बातें करते करते हम लोग गुरुजी के दरबार पहुँचे। जब मैं गुरुजी के दरबार पहुँचा तो संगत जी मुझे अंदर से एक धक्का सा लगा और धक्का ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर से पता नहीं क्या कोई चीज़ निकल के बाहर गिरी। क्योंकि संगत जी हम जब गुरुजी के दरबार जाते हैं तो पहले गुरुजी हमें अच्छे से मांजते हैं, जो भी हमारे अंदर की नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे मन में गलत विचार होते हैं, वो सब निकाल देते हैं। उसके बाद संगत जी मैं अंदर जाता जा रहा हूँ, मैं भूल गया, एक पल के लिए भी मुझे याद नहीं आया कि मैं क्या मांगने आया था गुरुजी से, सब कुछ भूल गया। अंदर गया, माथा टेका, लंगर प्रसाद करा, चाय प्रसाद, जल प्रसाद करा और संगत जी उसके बाद मैं घर आ गया। पूरी रात मैं नहीं सोया संगत जी, पूरी रात सिर्फ गुरुजी के बारे में मैं सोचता रहा। अच्छा लगा मुझे, वहाँ बड़ी शांति सुकून मिल रहा था। पूरी रात संगत जी मेरी ऐसी ही कटी। और उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ मुझसे पूछने लगी कि आप इतना परेशान क्यों हो, मुझे पता है पूरी रात आप सोए नहीं हो। तब वो मुझे बोलती है कि मानते हैं बेटा बीमार है, लेकिन ऐसे तो आप भी अपनी तबीयत खराब कर लोगे। तब मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मैं गुरुजी के बारे में सोच रहा हूँ। कहती गुरुजी? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि कल मैं जहाँ गया था वहाँ के बारे में सोच रहा हूँ। तब मेरी वाइफ कहती है हाँ आप गए तो थे, कौन सी जगह गए थे? तब संगत जी मैं उसे सारी चीज़ें, सारी बात बताता हूँ। तो मेरी वाइफ कहती है फिर तो हमें वहाँ चलना चाहिए। और उसके बाद संगत जी मैं, मेरी वाइफ, हमने गाड़ी करी बुक और संगत जी जो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था वो, और संगत जी हम अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार पहुंच गए। वहाँ संगत जी माथा टिकवाया, लंगर प्रसाद कराया और संगत जी वहाँ से एक लोटा भी ब्लेस करवाया। संगत जी उस लोटे से मैंने अपने बेटे को सुबह नहलाना, शाम को दवाइयाँ देनी, यही करना संगत जी मैंने शुरू किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक अपने बेटे की रिपोर्ट नहीं करवाई, जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 3 महीने का समय दिया था कि 3 महीने आप अपने बेटे की सेवा कर लो, जितनी करनी है उतनी। लेकिन संगत जी 2012 से लेके आज 2024 तक मैंने अपने बेटे की कोई रिपोर्ट, कोई टेस्ट नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया।
संगत जी, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, गुरुजी की कृपा से चल रहा है। गुरुजी के जल प्रसाद को पीने के बाद संगत जी धीरे 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 उसका बुखार उतरना शुरू हुआ। संगत जी वो पहले जैसा हंसने बोलने लग गया। और संगत जी, मेरे को नहीं पता उसके अंदर अब कैंसर है कि नहीं है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया संगत जी, सब कुछ टोटल सरेंडर। यकीन करिए संगत जी, आज तक मैंने अपने बेटे की कोई रिपोर्ट नहीं कराई है। और संगत जी, मेरा बेटा जैसे पहले था वैसे ही है, हर चीज़ खाता है, कोई परहेज नहीं है। सिर्फ संगत जी जो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाइयाँ संगत जी जो उसकी मेंटलिटी की है वही चल रही है। जबकि संगत जी जितनी भी कैंसर के ट्रीटमेंट थे सब मैंने बंद करवा दिए। और संगत जी कैसे गुरुजी उसको चला रहे हैं, कैसे गुरु ठीक कर रखा है, ये गुरुजी जाने, ये संगत जी हम नहीं जानते, ये गुरुजी की लीला है। तभी तो संगत जी मैं कहता हूँ कि गुरुजी साक्षात भोले बाबा है, साक्षात शिव हैं। संगत जी, गुरुजी के दरबार जा जा के मेरा बच्चा गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी की पूजा करने लगा, गुरुजी का पाठ करने लगा। अब धीरे धीरे संगत जी उसको समझ आती जा रही है कि ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी का मंदिर है। और संगत जी, मैंने जैसे बताया कि मेंटलिटी की वजह से उसका दिमाग बच्चे जैसा है। लेकिन संगत जी, अब गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो गुरुजी के सत्संग भी सुनता है, गुरुजी का मंत्र जाप भी करता है। तो संगत जी, ये है गुरुजी की कृपा। गुरुजी कैसे उसको चला रहे हैं, कैसे उसको रख रहे हैं, ये गुरुजी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन संगत जी, मेरी गुरुजी से एक ही शिकायत रहती है कि गुरुजी पहले क्यों नहीं आपने अपने से जोड़ा, पहले आपने क्यों मुझे अपने दरबार नहीं बुलाया। जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ संगत जी, तब से एक मन में शांति सुकून का ठहराव हो गया है। संगत जी, ऐसा मैजिकल, ऐसा जादू सिर्फ गुरुजी कर सकते हो, कोई नहीं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से मुझे जोड़ा, मेरे बच्चे को ठीक किया। संगत जी, काफ़ी बार मेरी वाइफ कहती है टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है। गुरुजी जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो सब अच्छा करेंगे। और संगत जी, मैं तो गुरुजी के दरबार में अपना बेटा उनके चरणों में ही रखी आया कि गुरुजी ये बच्चा आपका है, जो आपको ठीक लगे वो करना। सच में संगत जी, गुरुजी के बारे में सुनकर, जानकर मैं बता नहीं सकता संगत जी कि मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली समझता हूँ कि मालिक ने इस पूरी पृथ्वी पे मुझे भी चुना। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे इतने अच्छे कर्म है कि मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा कहला पाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, अब वाणी को विराम देता हूँ। काफ़ी समय से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के, तो गुरुजी की आज्ञा आज हुई और मैंने सत्संग शेयर किया। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ, हर श्वास का शुक्राना करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। बहुत कृपा रही है मेरे पे, मेरे परिवार पे गुरुजी की अनंत कृपा रही है, अनंत शुक्राना मैं गुरुजी का करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्द अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगा। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी महाराज आपके बच्चे को ठीक रखें, ब्लेस करें और ऐसे ही गुरुजी सबके बच्चों की रक्षा करें, सबके बच्चों के दुख दर्द कष्ट दूर करें, उनको सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगाएं, आगे बढ़ाएं, उनका भविष्य उज्जवल करें। ऐसे ही गुरुजी अपने सभी बच्चों को ब्लेस करें। बस संगत जी, मैं भी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग अनुभव लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हैं, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।